नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपके 76 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्रथम क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों मान्यता प्राप्त काल है ये माना जाता है आपके 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों ये आपके ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के आपके सिंधु घाटी सभ्यता है समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है आपके पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत है। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से मिले हैं। पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन यानी कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो दोस्तों ये आपके सेल खड़ी। सातवां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है ये आपके हो जाएगी कांस्य युग की। आठवां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था आपके क्या था? तो ये था आपके व्यापार। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था आपके व्यापार। नौवां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो दोस्तों ग्रामीण, शहरी, आपके जो जनजातीय या अदर कोई? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी आपके थे शहरी। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, पत्थर से, लकड़ी के या बांस के? तो दोस्तों ये आपके ईंट से बनाए जाते थे। 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों ये आपके थे हड़प्पा वासी सीडन यानी कपास के उत्पादन में। 12वां क्वेश्चन, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? तो दोस्तों ये था आपके दयाराम साहनी। 13वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पतन नगर कौन सा है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा लोथल। 14वां क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों ये खोज हुई थी आपके कहाँ पे? लोथल। 15वां है कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में बंटा हुआ था? तो दोस्तों ये आपके बंटा हुआ था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 4 वर्गों में बंटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बंटा हुआ था। 16वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। अगला है, कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो दोस्तों कौन सा लक्षण है वो आपके सही चित्रण करता है? तो दोस्तों इसमें है कि आपके उनके विशाल महल में मंदिर होते थे, गलत है। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये इसमें सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने रथ का प्रयोग करते थे, ये इसमें गलत है, क्योंकि घोड़ों से वो ज़्यादा परिचित नहीं थे और रथों का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो दोस्तों इसमें केवल 2 ऑप्शन यानी केवल 2 यानी ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। 18वां है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपके 1921 में। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, 17वें में ए हो गया, 18वें में डी, और उसके बाद 19वां है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही उक्ति कौन सी है? तो दोस्तों आपके इसमें होगा कि उन्हें पशुपति के सम्मान करना आरंभ कर दिया था। पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था, यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही कथन है। अश्वमेध की जानकारी यानी थी, तो दोस्तों इसमें नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र इस समय नहीं थी, और उनकी संस्कृति स्तर नहीं थी, तो दोस्तों इसकी संस्कृति सामान्य क्या थी? स्तर थी। 20वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग
की सामाजिक पद्धति तो दोस्तों उचित समतावादी थी। 21वां है कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा जाता है, या नकलिस्तान या बाग, सिंध का नकलिस्तान या बाग। तो दोस्तों ये आपके किसे कहा जाता है, ये आपके कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। उसके बाद में है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो दोस्तों ये आपके आकार था किस प्रकार का, त्रिभुजाकार आकार था। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है कि स्थल दे रखे हैं और नदी दे रखी है। तो हड़प्पा है वो आपके कौन सी नदी के किनारे, तो दोस्तों आपके रावी, मोहनजोदड़ो सिंध, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य तो दोस्तों आपके कालीबंगा से मिले हैं। 25वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, किस स्थान से मिला है, तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। 26वां है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है ये आपके सिंध में स्थित है। 27वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो दोस्तों ये आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 28वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा अद शिव के। 29वां क्वेश्चन कि कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो दोस्तों मर्तकों का टीला। 31वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके सिंधु सभ्यता। 32वां है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो दोस्तों सर्वाधिक आपके हुआ है बेल का। किसका, बेल का। 33वां है सिंधु सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। 34वां है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा लोथल। 35वां क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, भारत में खोजा गया, केवल भारत में खोजा गया पुराना शहर आपके हो जाएगा हड़प्पा। अभी वर्तमान में कहाँ पे, पाकिस्तान में है, तो भारत में खोजा गया सबसे इनमें से सबसे पुराना हो जाएगा हड़प्पा। 36वां है कि चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। 37वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन हमें बताना है, तो दोस्तों नालियाँ सुदृढ़ती सही, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना, तो दोस्तों लोगे लोहे से परिचित है, परिचित यानी परिचित है, इसमें क्या है गलत है, वो आपके लोह के बारे में यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। उत्तरी सीमा, तो दोस्तों आपके 38 में हो जाएगा कि उत्तरी सीमा है वो आपके मांडा जम्मू कश्मीर है, दक्षिणी सीमा आपके जमाबाद महाराष्ट्र है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर यूपी में है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा आपके सुत कौगडोर है बलूचिस्तान में है। तो 1 2 3 4 इसमें राइट होगा। मांडा है वो किस नदी के, तो दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है ये आपके, तो दोस्तों आपके चेनाब नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ है वो आपके कौन सी नदी के किनारे, तो दोस्तों ये आपके सतलुज नदी के किनारे स्थित है। 41 में आपके हो जाएगा कि हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो दोस्तों हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंध प्रणाली आपकी धौलावीरा में है। 42वां है आपके हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो दोस्तों ये आपके लाल रंग का। 43वां क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, तो दोस्तों आपके अधैतिहासिक काल में पड़ती है। 44वां क्वेश्चन है आपकी सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। 45वां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी इनमें प्रमुख है। 46वां क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पे थी सौराष्ट्र में, कहाँ पे थी सौराष्ट्र में है। उसके बाद 47वां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो दोस्तों ये थे आपके सर जॉन मार्शल। 48वां क्वेश्चन है कि किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो दोस्तों ये आपके 48 में कौन सा हो जाएगा, बेल पशु के अंकन है वो मोहरों पर मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग हैं यानी सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे,
तो दोस्तों ये आपके माता शक्ति में विश्वास करते थे। 50वां है कि कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा कौन सा, कोट दीजी, यानी सुरकोटडा, लोथल और बालाकोट ये समुद्र तट पर स्थित है। आपके कोट दीजी है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। 51वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा विशाल सनानगर। 52वां है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई ही थी। उसके बाद 53वां क्वेश्चन है, यानी प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक साक्ष्य, यानी लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धोलावीरा से क्या मिला है, बनवाली से क्या मिला है। तो दोस्तों 53 में आपके हो जाएगा, यानी लोथल से हमें डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष यानी बंदरगाह, और उसके बाद में कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य। उसके बाद में धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और बनवाली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति बनवाली से प्राप्त हुई है, बनवाली से। उसके बाद में 54वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा स्थल में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन में निरूपण नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा शेर। उसके बाद में 55 है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों लोहा से परिचित नहीं थे। 56वां है कि युगल स्वादान यानी दिव शव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ये आपके लोथल से मिला है। 57वां है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो दोस्तों ये आपके सीडेन नाम से पुकारते थे। 57 में 58वां है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ हमें कहाँ से मिला है। तो दोस्तों तांबे का रथ मिला है हमें दियामाबाद, महाराष्ट्र। उसके बाद में है 58 में सी हो गया। 59 में आपके हो जाएगा, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे, यानी मंगवाते थे, किन धातुओं को दूसरे देशों से मंगाते थे। तो दोस्तों 59 में आपके हो जाएगा चांदी, टिन और सोना, ये सभी है वो मंगवाते थे 59 में। 60 में हो जाएगा, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की एक सामग्री है का आयात कहाँ से करते थे। तो दोस्तों हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासा से करते थे। अगला है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है। तो दोस्तों 61 में आपके हो जाएगा मुंडीगाक और सोटकोई। 62वां है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह केवल पूछे हैं। तो दोस्तों 62 में आपको हो जाएगा इनमें से सभी, कुंतासी, लोथल, सुतगौड़ो और बालाकोट ये सभी है और सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। 62 में डी हो गया। 63 है कि पशुपति शिव या शिव मोहर किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपके 63 में हो जाएगा व्याघ्र, हाथी, हिरण, गेंडा और भैंसा, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी का। 64वां है कि किस हड़प्पा स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा। तो दोस्तों ये आपके प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 65 में आपके हो जाएगा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 66वां है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो दोस्तों ये आपके मिले हैं चुनरडोल से। कहाँ से मिले हैं? चुनरडोल से मिले हैं। 66 में हो जाएगा आपके सी। 67वां क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से आपसे प्राप्त चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की आपकी कहानी का सादृश्य है। तो दोस्तों 67 में आपको हो जाएगा लोथल। 68वें, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो दोस्तों ये आपकी हुई है गुजरात प्रांत। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाई लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। तो दोस्तों खाने की वस्तुओं में यानी खाने की चीज़ों में जो अन्न है उनमें आपके मुख्य नहीं थी। तो दोस्तों 69 में आपके हो जाएगा चावल मुख्य रूप से नहीं थे। 70वां है कि यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो ये अब क्या हुए? विलुप्त हुए। तो अब उत्खनन के दौरान प्रकट हुए तो दोस्तों कारण एवं कथन की सही व्याख्या करता है।
ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। 71वां है कि विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 71 में तो दोस्तों लौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी धार्मिक तत्व थे लेकिन ये आपके इनका वर्चस्व है वो आपके कम था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो दोस्तों इसमें दोनों सही होंगे। 73वां है इसमें कि हड़प्पा स्थल है और स्थिति के बारे में। तो दोस्तों मांडा हमें देखा था कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, जमाबाद महाराष्ट्र में, और कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में, और राखीगढ़ आपके हरियाणा। उसके बाद में 73वां क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, याद रखेंगे। 74 है किस पशु का अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों 74 सिंधु सभ्यता में आपके किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता की घाटी में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें घोड़ा आंसर इसमें माना है। 74 में भी किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, घोड़े के। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो दोस्तों ये आपके किसने किया था, ये आपके J.H. मेक ने किया था। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा है वो मन का निर्माण में एक विशिष्ट केंद्र था। तो दोस्तों मन के निर्माण में ये आपके हो जाएगा उत्तर। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति, जिसका काल है आपके 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।